हम कह रहे हैं ये शपथ पत्र दे कि मैंने बेईमानी नहीं करी। मैं कह रहा हूँ लिख के दे, हमने बेईमानी नहीं करी। लिख के दे कि मैंने हेरा फेरी नहीं की, वोटों की हेरा फेरी नहीं की। ये शपथ पत्र दे इलेक्शन कमीशन। यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ चुनाव धांधली कर कर जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा अजय राय जी ने, बिल्कुल 100% सही कहा उन्होंने, हमारे अध्यक्ष ने सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक सुनिए, आप इलेक्शन कमीशन वाले दिन थे, काउंटिंग हो रही थी किसी टीवी चैनल के, आपका तो टीवी चैनल खुद ही आपका है, आप बैठे हो गए, घोषणा हो रही थी, काउंटिंग चल रही थी, वाराणसी में भी चल रही थी, सब जगह चल रही थी। तो वाराणसी में 1 घंटे की काउंटिंग क्यों रुकी? सवाल ये है, 1-1.5 घंटे तक काउंटिंग क्यों रोकी गई? सरकार तो कह रही काउंटिंग नहीं रुकी, जो लोग बोल रहे हैं उनका टीवी रुक गया। हो घर में बैठे टीवी रुक जाएगा? 1 का, 2 का, 4 का, 500 का, किसका रुके? कितने लोगों का रुकेगा? हैं, लोगों को जानकारी हो नहीं। 1.5 घंटे बाद लाइट आई, काउंटिंग शुरू, मोदी जी आगे हो गए। इसकी जांच कराओ, मोदी जी हारे हुए हैं। मोदी जी तो कहते हैं ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो स्वयं माँ गंगा ने बुलाया है। हाँ, तो वहाँ गंगा पे देखा ना कितनी लाशें चली गई थी कोरोना में। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा पे टैक्स लगाया है, ये भी तो मोदी जी ने करा था। टैक्स लगाया था ना गंगा पे, और गंगा जी पे जितनी कोरोना की लाशें वहाँ तैयार थी, तब माँ गंगा नहीं बुलाया, किसी के पास गए। ये हकीकत है। अजय राज जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, वाराणसी का जांच करा लो, मोदी जी हारे हुए। मोदी जी हारे हुए पर मोदी जी कह रहे जनता ने चुना है, आशीर्वाद दिया है। जनता नहीं चुन रही, उनका फिर जनता ने चुना। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, हेरा लिख के फेरी, दे दीजिए ना, समस्या क्या? तो वो लिख के दे रहा है कि मैंने बेईमानी नहीं की। कंप्लेन आप दर्ज करा रहे हो तो आप लिख के देंगे कि साहब ने, आपको समझ में नहीं आता, आप पत्रकार हो हैं? राहुल जी ने सारा हकीकत सामने रख दी, समझिए उसको। और अखिलेश जी ने हकीकत सामने रख दी कि 18,000 वोट कहाँ पड़ गए, वो कैसे है, वो बताइए। अरुण जी शिकायत करेगा ना। शिकायत करता, जवाब तो दिए इसने, 2 साल से जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने, किसी को जवाब दिया नहीं दिया। और आज एक बात और मैं बता दूं, आप सुप्रीम कोर्ट में देखा आज क्या हुआ? बताऊं आपको, खुलासा करूं? इन्होंने मृत लोग घोषित किया 11, और 11 लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए आज जिंदा, जिनको इन्होंने मृत घोषित कर दिया। बताओ, ये है सरकार, ये है इलेक्शन कमीशन। आप कह रहे हैं कि जानबूझकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन होता है वोट काटने वाला? इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? वोट काटना, वोट बनाना, ये काटना। वो तो कहते हैं कि अवैध वोट हमने काटे हैं। अवैध वोट काटे हैं। अवैध को तो जो इन्होंने लिए, लोगों से लिए, झुग्गी झोंपड़ी से, तो अवैध थे सारे। सरकार बन गई दिल्ली की भी, हैं, वो अवैध थे क्या? अवैध तो सरकार भी अवैध है, फिर सरकार दिल्ली की भी अवैध है। जब झुग्गी झोंपड़ी वालों की तुमने वोट ले लिए, कहते हो कि अवैध थे, तो उन्होंने वोट दिए तो वो भी अवैध है, सरकार भी आपकी अवैध है। आप एक चीज़ बताइए मुझे, सरकार अगर ये होती अपनी ईमानदारी से, देश के लोग नहीं चाहते बीजेपी को। तो मतलब कार्रवाई क्या कर रहे हैं फिर? इलेक्शन कमिश्नर तो कह रहा है कि लिख कर दे दिए, तब हम कार्रवाई करेंगे। फिर एक ही लाइन में वो तो करने को तैयार नहीं, तो फिर इसका निर्णय क्या आएगा अंत में? आप तो एक ही लाइन में है कि वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये शपथ पत्र दे कि मैंने बेईमानी नहीं करी। मैं कह रहा हूँ लिख के दे, हमने बेईमानी नहीं करी। लिख के दे कि मैंने हेरा फेरी नहीं की, वोटों की हेरा फेरी नहीं की। ये शपथ पत्र दे इलेक्शन कमीशन।